और चलो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं। ये बड़ी खबर महाकुंभ क्षेत्र में आग लगने की मिल रही है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रहे हैं। कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र की, जहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बताया जा रहा भीषण आग लग गई है। कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भीषण आग लग गई है। ये महाकुंभ क्षेत्र है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं। कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आग लग गई है। हालांकि आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग ने भीषण रूप ले लिया। कई टेंट और सामान को अपनी जद में ले लिया है आग ने और काफी कुछ जलकर राख हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अब आग की लपटों को दूर से ही देख सकते हैं और कैसे काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। महाकुंभ वो आग को काबू में पाने की जो तमाम कोशिशें हैं फायर ब्रिगेड कर्मी कर रहे हैं। लोगों को यहां से हटा रहे हैं, लोगों को यहां से दूर कर रहे हैं कि ताकि वो सुरक्षित जगह पर जा सके। लेकिन देखिए, ये फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मुस्तैदी के साथ यहां पर आग को काबू में करने की कोशिशें कर रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो कुटिया को सेफ करने में, सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कुटिया में तमाम सामान होंगे, सामग्रियां होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। ऐसे में उसको साफ करने में, उसको हटाने में जुटे हैं। और ये जो आग की लपटें हैं विकराल रूप ले रही हैं, विकराल रूप ले रही हैं। भीषण आगजनी की जो घटना है वो महाकुंभ क्षेत्र में हुई है। और इन महाकुंभ क्षेत्र की इस भीषण आग की जो पूरी तस्वीरें हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल जी दिखा रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो फोर्सेस हैं, तमाम जो टीमें हैं फायर विभाग की, वो इन आग की घटना को काबू में करने की कोशिश है वो की जा रही है। जी आप यहीं पर थे जब जी बहुत भयानक ये तार शार्ट हुआ है, तार से हो गई है, ये तार सर्किट से हुई है। हाँ, तार सर्किट से हो गई, कुटिया जल चुकी है। ये लमसम पूरे 200 से ऊपरी हो गई हैं। काफिया मेरे नुकसान हो गया है, करीबन करोड़ों का नुकसान हो गया। गैस सारे फट गए हैं। गैस सिलेंडर भी फट चुका है। गैस सिलेंडर किसी इंसान को कोई हताहत तो कोई घटना नहीं हुई है, ऐसे नहीं है हुई है। ये बताने वाले आ गए सभी लोग। देखिए, ये आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम सामान होते हैं रहने के लिए, उन सामान को लेकर के लोग भाग रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भगदड़ का जो नज़ारा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया है। ये तस्वीर जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, किस तरीके से तमाम जो दमकल कर्मी हैं, तमाम जो तमाम जो कर्मी हैं वो बचाने की कोशिशों में है, लेकिन आग जो है वो विकराल रूप ले रही है। और इन तस्वीरों के जरिए आप यहाँ है तफरी का माहौल है, कोई अपने आप को बचाने। तो हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं जो आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र से लाइव तस्वीरें। आग ने भीषण रूप ले लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कई टेंट जलकर राख हो गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है महाकुंभ क्षेत्र में। दमकल की गाड़ी वहां मौजूद है, फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग ने भीषण रूप ले लिया है और नुकसान काफ़ी हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन आग ने भीषण रूप लिया हुआ है और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो महाकुंभ क्षेत्र की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां आग ने भीषण रूप ले लिया है, विकराल रूप ले लिया है। कई टेंट्स जलकर राख हो गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत की बात यह है, आग को करने में जो तमाम कर्मी हैं वो नाकाम होते दिख रहे हैं, क्योंकि आग जो है विकराल रूप, घास फूस की कुटिया होती है, प्लास्टिक से ये कुटिया तैयार की गई है और यही वजह है कि आग जो है काबू में नहीं हो रही है। घास फूस से बनी है, सब घास से बनी है। आप भी यहीं पर थे। कुटिया के अंदर से देखिए, सिलेंडर का जोरदार धमाका हो रहा है आग की वजह से। भगदड़ के आप देखिए तस्वीरों, इन तस्वीरों के जरिए देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आग ने विकराल
तो हमारे सहयोगी गुफरान वहां मौके पर मौजूद है, जी मीडिया संवाददाता, वो हम तक ये तस्वीर भी पहुंचा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले ही आपने आवाज भी सुनी होगी ब्लास्ट की, तो आग लगने से ब्लास्ट भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया है और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल मौके पर है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड आग को बचाने की कोशिश, आग को बुझा। तो देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र से, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग लग गई है और आग ने विकराल रूप ले लिया है। भीषण आग लगी है यहाँ पर और काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, आग की लपटें दिख रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि फूस से ये तमाम अस्थायी टेंट बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, इस वजह से आग तेजी से फैल रही है और इस पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और अब तक कामयाबी नहीं मिली है। आग तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, आग ने विकराल रूप ले लिया है। कई टेंट्स जलकर राख हो गए हैं, कई सामान जल गए हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, दमकल की गाड़ी मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो महाकुंभ क्षेत्र की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तमाम जो सामान, तमाम जो टेंट्स हैं वो आग की चपेट में आ रहे हैं धीरे धीरे, चूंकि आग तेजी से आगे बढ़ते जा रही है। विकराल रूप ले चुकी है आग और इस पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। तो ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं आप, आग ने किस तरह से यहाँ विकराल रूप ले लिया है। महाकुंभ क्षेत्र की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दमकल की गाड़ी भी आपको नजर आ रही होगी जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है तो कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है आग पर काबू पाने में। गनीमत की बात यह है कि इस बीच किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। तो ये तस्वीरें देखिए कैसे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीर है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। क्योंकि यहाँ पर स्थायी टेंट बनाए जाते हैं जो ज़्यादातर फूस के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं या ऐसी चीज़ों से बने होते हैं जिनमें आग तेज़ी से फैलती है। और यही वजह है कि आग जब लगी तो वो तेज़ी से फैली और आग ने विकराल रूप ले लिया है। इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ी वहां मौजूद है, फायर कर्मी वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल संगम नगरी का है, सेक्टर 18 और 19 के इलाके में आग ने जो है विकराल रूप ले लिया है। सामान लोग लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी बचाने की जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन आग ने किस तरीके से जो विकराल रूप है वो लिया है। तमाम जो कर्मी हैं, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, फायर ब्रिगेड की टीमें आग को काबू में करने की कोशिशें कर रही हैं। फिलहाल जो कोशिश है वो नाकाम दिख रही है क्योंकि आग ने विकराल रूप ले लिया है। एक दो नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा जो कुटिया है उसको अपनी चपेट में ले लिया है। और ये जो तस्वीरें हैं, आग का जो मंजर है, हर वो तस्वीर जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। किस तरीके का भयावह मंजर है, अफरा तफरी का माहौल है, हर वो तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और झूसी का ये इलाका है, 18 और 19 सेक्टर में ये भीषण आगजनी की घटना हुई है और इस घटना में अभी फिलहाल किसी के हताहत होने की खबरें नहीं है, लेकिन हाँ, ये आग किस तरीके से विकराल रूप ले चुकी है इस तस्वीर को हमारे सहयोगी बाबूलाल जी दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का भयावह मंजर है। बाबूलाल जी, आप भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पीछे आए। ये आग देखिए किस तरीके से भीषण जो है विकराल रूप ले रही है और ऐसे में आगे जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि तमाम जो उसमें सामान है और तमाम बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। बिल्कुल देखिए हालात देखिए बहुत खराब हैं। देखिए इस तरीके का जो मंजर है वो आपको हर एक तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं कोशिश कर विकराल रूप ले लिया है। हमारे सहयोगी गुफरान वहां पर मौजूद हैं जो ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं और जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र की, जहां भीषण आग ने तबाही मचाई है और आग ने विकराल रूप लिया हुआ है।
बाबूलाल जी पीछे आइए, बाबूलाल जी। तो हमारे सहयोगी गुफरान और बाबूलाल वहां पर मौजूद हैं जो ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखिए, आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है। तेजी से आग फैलती जा रही है, काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, आग की लपटें नजर आ रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है आग पर काबू पाने में, लेकिन कामयाबी नहीं मिली अब तक। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और ये देखिए आग और भयावह होती जा रही है। भीषण रूप आग ने ले लिया है, विकराल रूप ले लिया, और धीरे धीरे आग और तेजी से फैलती जा रही है। काबू गुबार नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर, एक नज़ारा ये भी हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, वो आग को किस तरीके से बुझा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखें, सरो सामान को भी बचाने की कोशिशों में फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है, और दूसरी तरफ जो कुटिया है वो जल करके राख हो रही है, क्योंकि जो हालात हैं वो भीषण आग के विपरीत हो चुके हैं और आग जो है विकराल रूप ले चुकी है। लेकिन एक तस्वीर ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ ऐसे शिविर हैं वो धू धू करके जल करके जो राख हुए हैं, वहाँ का मंजर किस तरीके का है, यहाँ के हालात किस तरीके के हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि तमाम जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर आग को काबू में करने की जो तमाम कोशिशें हैं किस तरीके की की हैं, और यहाँ का जो मंजर है वो किस तरीके का है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखें तमाम जो सामान है, तमाम जो जरूरत के सामान होते हैं, उन सामान को एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जल करके राख में तब्दील हुए हैं। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड कर्मी आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, भयावह मंजर है। ये भयावह मंजर किस कदर है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि आग जो है विकराल रूप किस कदर ले चुकी है, और आग जो है फिलहाल काबू में होती हुई नहीं दिख रही है। तमाम जो कोशिशें हैं फायर ब्रिगेड की टीमों के जरिए की जा रही हैं। बिल्कुल देखिए, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, राहत बचाव के तमाम इंतजामात होते हैं, तमाम कोशिशें हैं, लेकिन वो कोशिशें फिलहाल नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आग जो है विकराल रूप ले चुकी है। राहत भरी खबर है कि मौके पर यहाँ पर फोर्सेज हैं, तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, डिफेंस के जवान हैं। हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि इन हालात को काबू में किया जा सके। ये तमाम ऐसे सामान हैं जो उन कुटियों में थे, जिनको बचाया जा चुका है, सुरक्षित किया जा। तो लगातार कोशिश जारी है आग पर काबू पाने की, लेकिन आग पर काबू पाने में फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। आग तेजी से फैलती जा रही है, विकराल रूप आग ने ले लिया है। करने की तो दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल कोई कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन कड़ी मशक्कत जरूर की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, आग की लपटें नजर आ रही हैं, और मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आ रहा है। तो कई टेंट्स जो है वो जलकर राख हो गए हैं, कई सामान जलकर राख हो गए। मौके पर थे सर? मैं मौके पर नहीं था, मैं बाहर ही था। वो इलेक्ट्रिक सिगड़ी आती है गर्म करने की, तापते हैं जिसपे, वो अंदर आग ताप रहे थे उस समय घटना हुई। जी 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 जी। कोई हताहत तो नहीं हुई है? कोई नहीं, केवल एक बंदा गया है बस अस्पताल। एक बंदा झुलसा है। देखिए बड़ी अपडेट ये है कि एक बंदा झुलस चुका है। आगजनी की घटना में एक व्यक्ति जो है झुलसा है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। कहाँ का ये शिविर था, किसका शिविर था भैया? सर ये शिविर था, पता नहीं। बाकी और लोग सुरक्षित हैं? बाकी सब सुरक्षित है सर। भाई साहब आप भी मौके पर ही थे? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, अभी आ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ के जो हालात हैं वो काबू में नहीं है। खबर ये है कि एक व्यक्ति जो है आग से झुलसा है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जो हालात यहाँ के हैं, मौके के हैं, उन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भयावह मंजर है। चारों तरफ महाकुंभ का जो क्षेत्र है धुएं की गुबार में है। आप तो चारों तरफ जिस तरीके से काले धुएं का गुबार दिख रहा है और आग की लपटें दिख रही है, जाहिर सी बात है कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने में, लेकिन कोई कामयाबी मिलते फिलहाल नहीं दिख रही है।
जानकारी ये मिली है कि एक शख्स माना जा रहा है जिसे कि अस्पताल सिलेंडर में- हो सकता है, क्योंकि जो कुटिया है वहां पर खाने के जो सामान है उसके लिए बनाए जाने के लिए यहाँ पर सिलेंडर भी रखे गए थे और सिलेंडर में धमाके हो रहे हैं और धमाके के चलते अफरा तफरी का माहौल हो जा रहा है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं सुरक्षा कर्मी हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो भी अपने आप को इसलिए सुरक्षित कर रहे हैं क्योंकि सिलेंडर के जो धमाके हैं वो हताहत कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से तमाम पुलिसकर्मी हैं, तमाम फोर्सेज हैं, वो किस तरीके की मुस्तैदी दिखा रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझ। बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं सर, बहुत एक तरीके से आप लोगों ने मेहनत करी है, अभी काबू में है। पूरा कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। कुछ कोई घायल वैसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हालात देखिए, हालात काबू में करने की कोशिशें की जा रही है। सामने की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, भगदड़ के हालात हैं, शायद कोई फंसा हो सकता है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो भाग करके कुटिया की तरफ, जलती हुई कुटिया की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हम लोगों तो तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन कई टेंट्स अब तक जलकर राख हो गए हैं और तमाम जो पुलिस के जवान हैं जलकर वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। ये भयावह मंजर किस तरीके का है, ये कुटिया के हालात किस तरीके के हैं, बिल्कुल देखिए ये भयावह जो मंजर है, यहाँ के जो हालात हैं किस तरीके से काबू में कर। तो हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया है, ये वो जवान हैं, ये वो हैं योद्धा हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को, इस आग को बुझाने में तमाम जो कोशिशें हैं वो की हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर 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 आग को बुझाने में दिक्कतें भी आ रही हैं? हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन हो जाएगा। तो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। और ये तस्वीरें बताती हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड के कर्मी कर रहे हैं, कड़ी मशक्कत वहां पर तैनात जवान कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल कोई विशेष कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। कारण ये है कि आग ने बहुत तेज़ी से विकराल रूप लिया और चूँकि जो टेंट्स बनाए जाते हैं वहाँ पर अस्थायी रूप से वो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिनमें आग तेज़ी से फैल जाती है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फूस से बने होते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स का उपयोग होता है ताकि अस्थायी रूप से उनका निर्माण किया जा सके। और यही वजह है कि आग बहुत तेज़ी से फैल रही है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, इस तरह से पानी की बौछार की जा रही है फायर ब्रिगेड के कर्मी के द्वारा ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और आग जिस तरीके से तेजी से फैल रही है उस पर रोक लगाई जा सके। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीर है जहां भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आग लगने के बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में काला धुआं उठ रहा है किस तरीके से वो देखिए, और आग की लपटें आपको नजर आ रही होंगी और उस पर पानी की बौछार करते दमकल देखिए इन तस्वीरों को देखिए, हालात किस तरीके के हैं, मंजर किस तरीके का है। वो फायर कि आग को काबू में किया जाए, बहुत हद तक आग को काबू में किया भी जा चुका है। गनीमत यह है कि मौके पर जैसे सूचना मिलती है तो त्वरित तौर पर यहाँ पर जो फोर्सेज हैं, जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो पहुँच जाते हैं और राहत भरी खबर है कि आग लगभग आप देखें तो कंट्रोल में हो चुकी है। अब जो है इस आग को सीमित कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, राहत भरी खबर है कि आग को सीमित कर लिया गया है। आग की चपेट में करीब 50 से ज़्यादा कुटिया ज़रूर आए हैं, जो सामान हैं वो ज़रूर जले हैं, लेकिन हाँ अब आग जो है वो काबू हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से हम आगे जाना बेहतर नहीं समझेंगे क्योंकि तो राहत भरी खबर यह है फिलहाल कि आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। पूरी तरह से उस पर काबू पाने की आगे कोशिश की जा जाना रही है। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझें कि पीछे से बाहर आ जाओ। बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीर है, ये भयावह का जो मंजर है, तो आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है।
लेकिन आग जिस तरीके से फैल रही थी उस पर फिलहाल दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया। राहत भरी खबर है ये, क्योंकि जिस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया, बहुत तेजी से आग फैली, बाबूजी, उस आप हिसाब यहीं से पर थे बड़ा जब घटना नुकसान हुई? हो सकता था और आग काफी तेजी से एक बड़े एरिया में फैल सकती थी, लेकिन उसे सीमित कर लिया गया है। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी कामयाबी नहीं मिली है और दमकल कर्मी डटे हुए हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। काबू में कर लिया गया है। देखिए इन तस्वीरों के जरिए समझिए, सिर्फ आपको बिल्कुल 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 यहीं से हम इन तस्वीरों को दिखाएंगे। आग जो है काबू में है, आग को काबू कर लिया गया है। ये अब आपको धुआं दिख रहा होगा, हल्का फुल्का जो तो काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो सामान थे वो जल करके राख हो चुके हैं। यहां पर अभी जो है तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी, तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहत भरी खबर ये मिल रही है कि आग पर काबू में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कुछ लपटे हैं जिनको काबू में, पीछे आ जाइए, आगे नेटवर्क दिख रहा है। तो देखिए तस्वीरें, अब इसमें आपको धुआं नजर आ रहा है लेकिन आग की लपटें नहीं दिख रही हैं, यानी कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो बता भी रहे हैं कि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। लेकिन ये राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी भीड़ महाकुंभ में मौजूद है, जिस तरीके से तमाम कुटिया का निर्माण हुआ है, आग तेजी से फैली और समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। ये राहत भरी खबर है। कोई झुलसता है, किसी को अगर कोई दिक्कत होती है, तो कई कुटिया जलकर राख हो गए, कई टेंट्स जल गए हैं, क्योंकि कई तंबू जलकर राख हो चुके हैं। ये आप देखिएगा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन सदाशिव के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया। तो काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो जानकारी है शुरुआती तौर पर उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन पुख्ता तौर पर क्या वजह रही इसका खुलासा होना बाकी है, ये पता करना बाकी है, जांच होगी इस पर। लेकिन शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी और एक एक कर कई कुटिया उसकी जद में आ गए। आग बहुत तेजी से फैली। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कड़ी मशक्कत दमकल कर्मियों ने की और काफ़ी हद तक अब आग पर काबू पा लिया गया है। यानी कि आग जिस तरह से तेज़ी से फैल रही थी, एक के बाद एक टेंट्स उसके चपेट में आ रहे थे, उस पर काबू फिलहाल पा लिया है दमकल कर्मियों ने और अब पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो कई टेंट्स जल गए हैं, कई सामान जल गए हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि देखिए इन तस्वीरों को आप देखें, हालात यहाँ के किस तरीके के हैं, मंजर यहाँ का किस तरीके का है, दहशत और खौफ का यहाँ पर जो मंजर है और उससे फायर ब्रिगेड कर्मी हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस लिहाज से हैं कि बचाव राहत के काम को तेज किया जा सके। आप सामने की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने आग को काबू करने में तमाम जो कोशिशें हैं, तमाम जो प्रयास हैं वो किए हैं और यही वजह है कि अब ये आग जो है काबू में हो चुकी है। आग को खत्म एक तरीके से कहें तो कर लिया गया है। आग पूरी तरीके से कह सकें तो खत्म हो चुकी है, सीमित कर लिया गया है, नहीं पाएगी ये। तो काफी हद तक आग को काबू में कर लिया गया है, पूरी तरह से आग थी। अभी भी यहाँ पर हालात जो हैं वो भगदड़ जैसे हैं। हालांकि तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं कि हालात को बेहतर किया जा सके, काबू किया जा सके और आग गनीमत ये है कि आग जो है अब वो काबू में आ चुकी है। आग जो है उसको कंट्रोल किया जा, तो आग को काबू में कर लिया गया है और पूरी तरह से आग बुझाने की अब कोशिश की जा रही है। ये राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तेजी से आग फैली और जिस तरह से विकराल रूप लिया, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन
बिल्कुल देखिए, एक अनुमान है कि 50 से ज़्यादा कुटिया है, क्योंकि एक बड़ा इलाका है, करीब 2 एकड़ से ज़्यादा का एरिया जो है वो आग की चपेट में है और यही वजह है कि आग ने विकराल रूप लिया है। सर महाराज जी, आप यहीं पर थे जब घटना हुई है, आप यहीं पर थे? देखिए, अभी लोग जो हैं यहाँ पर हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बचाव राहत का जो काम है वो चल रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ के हालात खराब हैं। आग जो है वो विकराल रूप, आग ने विकराल रूप लिया, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं ताकि आग को पूरी तरह से बुझाया जा सके। कई कुटिया जल गए, कई टेंट्स जल गए, सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि किसी के गंभीर रूप से झुलसने की खबर फिलहाल नहीं है। आग से नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी की जान जाने की खबर नहीं। ये राहत भरी खबर है। और दूसरी राहत भरी खबर ये कि आग पर काफ़ी हद तक काबू अब पा लिया गया है, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आग ने विकराल रूप ले लिया था, लेकिन काफ़ी हद तक अब आग पर काबू पा लिया गया है। 180 टेंट थे। 180 टेंट। देखिए, बड़ी खबर यह है कि 180 टेंट जल करके राख हो चुके हैं। आग सर आप काबू हो चुकी है? आग काबू में हो? आग तो अभी काबू में है, आपको दिखे आग पूरी तरीके से काबू में है। किसका शिविर था सर ये गीता प्रेस का शिविर था। इसका गीता प्रेस का ये शिविर था। 180 से ज्यादा टेंट जो हैं वो जल करके राख हुए हैं। 180 से ज्यादा टेंट थे जो जल करके राख हुए हैं। सर आप यहाँ पर मौजूद थे, कैसे घटना हुई थी? बस थोड़ा से आग लगा हुआ था यहाँ पे, उसको बुताने के चक्कर में हवा से पूरा पकड़ लिया। हवा के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। कितने टेंट थे यहाँ पे? यहाँ 180 सर बता रहे थे। 180 टेंट थे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ का मंजर कैसा है, यहाँ के हालात कैसे हैं। बचाव राहत का जो काम है वो किया जा रहा है। पीएसी के जवान भी यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ के जवान भी यहाँ पर हैं, और जो दूसरी फोर्सेज हैं फायर ब्रिगेड की, जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वो भी आपको तस्वीरों में जानकारी मिल रही है। 100-150 से ज्यादा कुटिया जल गए। आप समझ सकते हैं इससे कि आग दिखा रहे हैं, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है, यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ की स्थिति कैसी है, और यहाँ के फिलहाल कर रहे हैं। तो कई कुटिया आग की जद में आए, जिससे कई कुटिया जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है 180 से ज्यादा टेंट जल गए हैं इस आगलगी में। तो आप समझ सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया था। लेकिन राहत भरी खबर कि अब आग पर काबू काफी हद तक पा लिया गया है। ठीक है, गीता प्रेस की तरफ से ये टेंट लगाए गए थे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और 180 से ज़्यादा टेंट्स जल गए, जलकर राख हो गए। सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी के गंभीर रूप से झुलसने की कोई खबर फिलहाल नहीं है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो इस कुटिया, इस पूरे जो क्षेत्र को, शिविर को संचालित करने वाले लोग थे, उनकी अगर माने तो करीब 180 से ज्यादा कुटिया थी जो जल करके राख हो गई है। सर ये गीता प्रेस की कुटिया थी? हाँ जी, गीता प्रेस की। आप किस पद पे हैं सर यहाँ पे? अरे गीता प्रेस के सब काम। तो गीता प्रेस की ये कुटिया जो जलकर राख हो गई है। बिल्कुल देखिए, आग पूरी तरीके से काबू में है। गीता प्रेस का ये पूरा शिविर था। 180 से ज्यादा कुटिया थी जो जल करके राख हुई है। बाबूलाल जी, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सामान ऐसे हैं जो अभी से कुछ देर पहले निकाले गए हैं। हो सकता है कि इसमें सिलेंडर। तो गीता प्रेस की ये कुटिया जो जलकर राख हो गई है, बताया जा रहा है 180 से ज्यादा कुटिया जल गई। कई सामान जो इन कुटियों में रखे हुए थे वो जलकर राख हो गए। 180 से ज़्यादा, आप समझ सकते हैं ये नंबर, ये बताता है कि आग कितनी भीषण थी। और जो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं उनमें भी आप देख पा रहे थे आग ने किस तरह से विकराल रूप ले लिया था। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि आग ने कितना विकराल रूप लिया था। क्योंकि जो दमकल यानी फायर विभाग की गाड़ियां हैं, उन्होंने इस हालात को काबू में किया है। और सामने एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आला अधिकारी। तो आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच होगी। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं, दमकल के कर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।
अब पूरी तरह से आग बुझाने की, हालांकि आग पर तो में काबू आप देखें काफी कि हद आला तक अधिकारी पा लिया मौके पर गया है। पहुंचे हैं। विजय किरण आनंद जो मेला अधिकारी हैं, महाकुंभ के अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं महाकुंभ के, वो मौके पर पहुंचे हैं। राजेश द्विवेदी एसएसपी महाकुंभ हैं, वो भी पहुंचे हैं। दूसरे आला अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन गनीमत है कि हालात काबू में हैं। अब यहां पर जो है सिर्फ धुएं का गुबार है और माना ये देर के बाद ये जो धुएं की आग की लपटों को फिलहाल खत्म किया जा चुका है। आग की लपटों को एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म करके अब पूरी तरीके से इसको तो आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं जो आग फैल रही थी तेजी से, आपको बता आग रहे की हैं, लपटें, गोरखपुर धुएं से का गुबार संचालित दिख रहा होती था, है उस पर और उसके अब यहाँ पर शिविर थे। काफी हद तक काबू पा लिया गया है। बाबूलाल भाई पीछे आ जाओ, भाई पीछे आ जाओ। चलिए, तो राहत भरी खबर है, आग पर काबू पा लिया गया।